सबसे बड़ा एनिमी दुनिया नहीं होती, ना लोग, ना फेलियर, ना लैक ऑफ मनी। कभी कभी वो आवाज होती है जो रात में चुपचाप तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है। तुमसे नहीं होगा, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे, अब बहुत देर हो चुकी है। और सबसे अजीब बात, धीरे धीरे तुम उस आवाज को ही अपनी सच्चाई मानने लगते हो। लेकिन क्या हो अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी भी सिर्फ एक हैबिट हो और तुम्हारा ब्रेन सिर्फ सर्वाइवल मोड में फंसा हुआ हो? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम मोटिवेशन की है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। ह्यूमन ब्रेन मोटिवेशन से नहीं चलता, प्रिडिक्शन से चलता है। तुम्हारा ब्रेन हर दिन सिर्फ एक काम करता है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना। इसलिए अगर तुम सालों से स्ट्रेस, रिजेक्शन, फेलियर या कंपैरिजन में जी रहे हो, तो तुम्हारे ब्रेन ने एक आइडेंटिटी क्रिएट कर ली होती है और फिर वो कहता है यही नॉर्मल है। और उसके बाद तुम बदलाव का विरोध नहीं करते, तुम अनफेमिलियर चीजों का विरोध करते हो। इसीलिए कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी वापस चले जाते हैं। इसीलिए कुछ लोग अपॉर्चुनिटी देखकर भी एक्शन नहीं लेते। और इसी वजह से कभी कभी तुम खुद ही अपनी ग्रोथ को नुकसान पहुंचा देते हो जब सब कुछ सही चल रहा होता है। बिकॉज द ब्रेन लव्स फेमिलियरिटी मोर देन हैप्पीनेस। दिमाग को खुशी नहीं चाहिए, उसे परिचित चीजें चाहिए। न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं प्रिडिक्टिव ब्रेन मॉडल। तुम्हारा ब्रेन लगातार पूछता रहता है कि जो कल हुआ था क्या वही आज भी रिपीट होगा, और अगर जवाब हां हो तो ब्रेन शांत हो जाता है, चाहे वही पैटर्न तुम्हें धीरे धीरे अंदर से डिस्ट्रॉय ही क्यों ना कर रहा हो। जरा कल्पना करो, तुम एक रूम में हो, दरवाजा अनलॉक्ड है, लेकिन तुम बाहर नहीं जा रहे। क्यों? बिकॉज तुम्हें लगता है शायद बाहर और ज्यादा डेंजरस होगा। तुम्हारा माइंड भी ठीक यही करता है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, रिपीटेड फेलियर्स, लोगों के शब्द, एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, ये सब मिलकर एक इनविजिबल मैप बना देते हैं। और फिर तुम्हारा नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है कहां सेफ फील करना है। इसीलिए कुछ लोग सक्सेस से भी डर जाते हैं, कुछ लोग अटेंशन अवॉइड करते हैं, कुछ लोग हमेशा ओवरथिंक करते रहते हैं। उनका ब्रेन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। बस प्रॉब्लम यह है, प्रोटेक्शन और प्रिजन के बीच डिफरेंस बहुत छोटा होता है। यू आर नॉट ब्रोकन, तुम्हारा ब्रेन बस एफिशिएंट है। जिस चीज को उसने बार बार एक्सपीरियंस किया, उसे उसने ट्रूथ मान लिया। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है न्यूरल पाथवेज। जितनी बार कोई थॉट रिपीट होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है, बिल्कुल जंगल के रास्तों की तरह। एक बार घास पर चलो, कुछ नहीं होता, लेकिन रोज उसी रास्ते पर चलो तो पाथ बन जाता है। थॉट्स भी ठीक ऐसे ही काम करते हैं। मैं काबिल नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। धीरे धीरे ये सिर्फ थॉट्स नहीं रहते, ये हाईवेज बन जाते हैं। और फिर ब्रेन अपने आप उसी दिशा में चलने लगता है, विदाउट आस्किंग यू। तुम्हारा ब्रेन एक बॉडीगार्ड की तरह है, लेकिन एक ओवर प्रोटेक्टिव बॉडीगार्ड। उसका गोल तुम्हें सक्सेसफुल बनाना नहीं होता, उसका गोल होता है तुम्हें अलाइव रखना। और ब्रेन के लिए रिस्क और डेंजर कई बार एक जैसे लगते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, डेंजर। बिजनेस स्टार्ट करना, डेंजर। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना, डेंजर। इसीलिए जब तुम कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा हार्ट तेज धड़कने लगता है, हैंड्स स्वेट करने लगते हैं, माइंड एक्सक्यूजेस बनाने लगता है। तुम वीक नहीं हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम सिर्फ अनफेमिलियर टेरिटरी डिटेक्ट कर रहा होता है। और सबसे दिलचस्प बात, ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में पूरी तरह फर्क नहीं कर पाता। इसीलिए भविष्य का स्ट्रेस भी तुम्हें शारीरिक रूप से थका देता है। इसीलिए ओवरथिंकिंग शरीर को एग्जॉस्ट कर देती है। तुम किसी असली वॉर में नहीं हो, लेकिन ब्रेन कॉर्टिसोल रिलीज कर रहा होता है, जैसे खतरा सच में मौजूद हो। एक इनविजिबल मूवी लगातार चल रही होती है और शरीर उसे रियलिटी मान लेता है। सबसे डेंजरस चीज फेलियर नहीं होती, सबसे डेंजरस चीज होती है लो स्टैंडर्ड्स का नॉर्मल बन जाना। ह्यूमन बीइंग्स अडैप्ट कर लेते हैं हर चीज से, पेन से भी, लोनलीनेस से भी,
मीडियोक्रिटी से भी। और धीरे धीरे तुम्हारी करंट लाइफ ही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। फिर एक दिन तुम रियलाइज करते हो तुम सरवाइव तो कर रहे हो, लेकिन सच में जी नहीं रहे। और ये ओवरनाइट नहीं होता, ये थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल डिसीजन से होता है। एक पोस्टपोन ड्रीम, एक इग्नोर्ड इंस्टिंक्ट, एक और कल से। बिहेवियरल साइकोलॉजी कहती है टाइनी रिपीटेड बिहेवियर्स आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, नॉट बिग ड्रामेटिक मोमेंट्स।